और अब बात करेंगे बिहार चुनाव की रण की। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों का भी ऐलान हो चुका है और अब बारी है रण क्षेत्र में हुंकार भरने की। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं एक नए अभियान के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आज चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ये पहला दौरा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान हो चुका है और इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं। बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी भी आपको दे दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और उसमें ये बताया जा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ पटना से नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज करेंगे। बिहार में कहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, पूरी जानकारी। देखिए गौरव, प्रधानमंत्री का वर्चुअल मीटिंग है, वो मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, ये मतलब उनका सूत्र है। और आज एनडीए के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उन्हें वो संबोधित करेंगे वर्चुअल तरीके से। और उनका बिहार आगमन नहीं हो रहा है, लेकिन वर्चुअल तरीके से वो पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अपने बूथ को मजबूत करना है और किस तरह से उन्हें यहाँ काम करना है। क्योंकि हर बूथ पे इस बार 1200 वोटर हैं। 1200 वोटर में से जो उनके अपने पक्के वोटर हैं, जो एनडीए खेमे के जो वोटर हैं, उनको कैसे वहां तक लाने की कोशिश करनी है, बूथ तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। और जो उनके वोटर नहीं भी हैं, दूसरे पार्टी की भी हैं, उनके पास भी जाकर के उन्हें यह समझाना है कि किस लिए बिहार के लिए एनडीए जो है वो जरूरी है और आप एनडीए के पक्ष में आइए। तो बूथ के अगर एक बूथ पर बीजेपी के 20 कार्यकर्ता हैं, इसी प्रकार एनडीए के भी जो कार्यकर्ता है बाकी दलों के, उसमें भी 5-10 की संख्या है प्रत्येक बूथ पे। तो अगर 25-30 लोगों की टोली जो युवा होते हैं बूथ स्तर पे, अगर वो घर घर जाकर के, क्योंकि एक बूथ में एक आप टोला मोहल्ला आप समझ सकते हैं, छोटा सा जो मोहल्ला होता है उसके वोटर होते हैं। तो अगर 25-30 कार्यकर्ता एक साथ एनडीए के अगर घर घर जा करके मोदी का संदेश अगर देते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों का परिवर्तन, मन परिवर्तन हो भी सकता है। तो ये एक नीलकमल, आप बने रहेंगे हमारे साथ। हमारी वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज भी करेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम रहने वाला, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या क्या रहेगी, पूरी जानकारी आंचल। बिल्कुल, देखिए आज से भाजपा के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, जो कि पार्टी के वरिष्ठ भी हैं भाजपा के और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और आज से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। तो वर्चुअली तौर पर देखिए एनडीए के जो तमाम कार्यक्रम हैं उसको लेकर भी आगे की रूपरेखा बनेगी, कहाँ कहाँ उनके दौरे और रैली रहेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो है वे मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो है कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते नजर आएंगे। आपने देखा होगा चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें ही चुनाव से पहले यानी कि मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको कह सकते हैं कि एक मूल मंत्र देने की कोशिश जरूर की, उनकी ताकत को समझाया है। और हमने देखा है कि कैसे जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि देखिए ये जो आप लोग जो है नींव है और आप ही के जरिए सरकार की तमाम कार्यक्रम, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं कैसे कैसे वो जनता तक पहुंच रही हैं, उसके बारे में आप जनता को बताएंगे। आप बताएंगे कि पहली सरकारों में और अब की सरकारों में क्या फर्क है ये। और जैसा कि आपको एक चीज और बता दूं
कि खुद विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इस बात का लोहा मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मजबूत है बूथ लेवल का कार्यकर्ता वो भाजपा का मजबूत है, क्योंकि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता है खास करके भाजपा में, वो घर घर जाता है, योजनाओं के बारे में बताता है, समस्याएं सुनता है। तो ऐसे में पीएम भी उनको ये तमाम चीजें बताते हैं कि कैसे आपको अपनी ताकत को पहचानना है, आप घर घर जाइए, आप लोगों की समस्या सुनिए, उन समस्याओं का समाधान कीजिए और इसके साथ ही आप बताइए कि सरकार ने क्या क्या काम किए थे। यानी कि कह सकते हैं कि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसके जरिए सरकार घर घर पहुंचना चाहती है। और इस वक्त क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और आज खुद देखिए दिल्ली के सीएम भी बिहार पहुंच रही हैं और इसी कड़ी में देखिए तमाम जो स्टार प्रचारक है, सीएम योगी है, पुष्कर सिंह धामी है और अलग अलग स्टेट के जो सीएम है उनका दौरा भी आने वाले समय में एनडीए की तमाम जगहों पर जहां जहां कैंडिडेट रहेंगे वहां वहां उनके दौरे लगाए जाएंगे। कास्ट और कह सकते हैं कि धर्म के जो समीकरण है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति धर्म के आधार पर ज्यादा चलती है और उसके आधार पर अलग अलग स्टेट के सीएम को भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी उनके भी कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि देखिए आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो है इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में यानी कि जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है मतदान से पहले का, इसमें जो बिहार सरकार की तमाम योजनाएं क्या क्या रही हैं, पुराने समय में लालू यादव के समय में कैसा कार्यकाल था, क्या क्या लोगों ने झेला, तो यानी कि एक कंपैरिजन कराने की कोशिश जरूर करेंगे और वही जोश भरने का काम, उत्साह भरने का काम जो है उन कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलकमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे आगे खबर की ओर। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता